अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, बाबा साहब का मान सहन नहीं करेंगे। कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। ये अपमान केवल बाबा साहब का और संविधान का अपमान नहीं है, क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे कि अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो चुका है। और ये अमित शाह की जुबान नहीं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार है जो देश की संसद में दिखाई दिए। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर एक हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। ये हंगामा है हाल ही में आए अमित शाह के बयानों को लेकर, जिसपे कांग्रेस पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या कुछ ये मुद्दा है? और वर्धन यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में रहे हैं, वो क्या कुछ मांग के साथ यहाँ आए हैं? आइए चलिए उन्हीं से जानते हैं। क्या है, वो शायद इस बात को भूल चुके हैं कि यदि हिंदुस्तान में एक तड़ी पार भी देश का गृह मंत्री बन सकता है तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से बन सकता है। साथियों, इस देश में अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो एक चाय वाले हैं, अगर इस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से बन सकता है। ये अपमान केवल बाबा साहब का और संविधान का अपमान नहीं है, ये अपमान देश के करोड़ों लाखों देशवासियों का अपमान है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उससे शोषितों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को, दलितों को एक समान अधिकार इस देश में दिए गए हैं। लेकिन साथियों, ये संघ की पृष्ठभूमि है, आज से नहीं, हजारों सालों से पहले इस संघ ने देश के तिरंगे झंडे का अपमान किया, कभी उसे स्वीकार नहीं किया। और आज जब इनके पूर्वजों ने, इनके पुरखों ने बाबा साहब का अपमान किया था, संविधान को बदलने की साजिशें की थी, आज अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पहले लोकसभा में 400 पार का नारा देते हैं। और 400 पार का नारा क्यों देते हैं? क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे। और आज देश की संसद में ये कहते हैं कि अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो चुका है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, अंबेडकर हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। बाबा साहब हमारे लिए भगवान के समान है। उनका नाम लेना इनके लिए फैशन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जुनून है। हमारे दिलों में बाबा साहब के नाम की एक चिंगारी हमेशा जलती रहेगी। तो जो ये अपमान आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने किया है, कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज जिला कार्यालय का घेराव किया। और घेराव करने के साथ साथ हम दो मांग आज लेकर के आए हैं। राष्ट्रपति के नाम आज हम ज्ञापन देंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर के देश की जनता के सामने आकर के माफी मांगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का यहाँ पर पहुंचे आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथी मनोज भाई, जो कि एससी विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। बोलो जय 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 भीम, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, बाबा साहब का मान सहन नहीं करेंगे, बाबा साहब का मान सहन नहीं करेंगे। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से जो हमारी मीडिया की जो पूरी टीम है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारी गुड़गांव की जो यूनिट है एससी डिपार्टमेंट की, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने कल भी धरना किया था, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, चंडीगढ़ में हमने एक मार्च निकाला था, वहाँ पे हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज हमने यहाँ पे गुड़गांव में, और उसके बाद हमारा एससी डिपार्टमेंट हर जिले में जाके राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से हम हर जिले में ये कार्रवाई करेंगे
क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान किया, जैसे कि वर्धन भाई ने बताया, बाबा साहब केवल दलितों के नहीं थे, बाबा साहब हर शोषित के, पीड़ित के, वंचित के, दलित के और महिलाओं के सबकी रक्षा बाबा साहब के संविधान में होती है। साथियों, बाबा साहब का संविधान ही है आज गुड़गांव की डिप्टी कमिश्नर एक महिला है, क्योंकि बाबा साहब ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया। और अमित शाह जी बोलते हैं कि हम अब बाबा साहब क्या अम्बेडकर का जाप करते हो, क्योंकि अम्बेडकर का जाप करते हैं तो भगवान को राम का जाप करते हैं। साथियों, हम हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में हम राम को भी मानते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे भाई ने बताया, अम्बेडकर हमारे को भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से संबंध रखता हूँ और मैं जिस समाज में पैदा होया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ पे डीसी के कार्यालय में आके ज्ञापन दूं। ये जब भी संभव हो पाया जब संविधान ने हमारे को अधिकार दिया। आप सभी साथियों का धन्यवाद, जितने भी साथी, जितनी मेरी माताएं बहनें आई है, सबका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की गुड़गांव की जो हमारी जिला की जो कार्यकारिणी है उसका सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो आज ये ज्ञापन की शुरुआत हमारी यहाँ प्रदेश में हुई है, सबको साथियों एक बार सब जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सब साथियों। अमित शाह। इस देश में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी वजह से करोड़ों देशवासियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई। देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भारत रत्न अम्बेडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया देश की संसद में, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की क्या विचारधारा है। माननीय अमित शाह जी के खिलाफ आज पूरे देश में आदिवासी, दलित, महिलाएं एकत्रित होकर के उनके विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। और आज उसी कड़ी में हरियाणा के इस गुड़गांव जिले में एससी विभाग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जो अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने किया है, और ये अमित शाह की जुबान नहीं, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार है जो देश की संसद में दिखाई दिए। हजारों साल की ये परंपरा रही है आरएसएस की। पहले बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था, उनके दिए हुए संविधान को बदलने का प्रयास किया था, बाबा साहब को मिलकर के चुनाव हराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया था। और अब पहले तो ये लोकसभा में 400 पार का नारा देते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब इस देश की जनता ने इस बात को समझा और इनको 240 पर ला करके छोड़ दिया, तो जब ये संविधान नहीं बदल पाए तो संसद के पवित्र मंदिर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ हमेशा से चाहता है कि इस देश को मनुस्मृति से चलाया जाए, इस देश को संविधान से नहीं चलाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, कोहिमा से लेकर के कच्छ तक अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती है और देश की जनता के आगे वो आकर के माफी मांगे। ये दोनों ही मांगों के साथ आज सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, क्योंकि अमित शाह को माफी मांगनी होगी। यदि अगर माफी नहीं मांगी तो आज ये छोटी सी चिंगारी पूरे देश में बाबा साहब के नाम की क्रांति लेकर के आएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखो, जो हमारे साथी ने बताया, जो बाबा साहब का अपमान इन्होंने संसद में किया, जो इनकी सोच थी कि पहले से इनकी सोच थी कि भारत के संविधान को ये लोग मानते नहीं है, देश की जो ये संविधान में, क्योंकि मनुस्मृति से ये देश चलाना चाहते हैं, उसी की इनकी जो माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनकी जुबान पे आ गया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो जो आपत्तिजनक बाबा साहब के प्रति इन्होंने जो कहा, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब रोडों पे हैं, दिल्ली में भी और सभी अपने स्टेटों में। ये हमारा यहाँ पे आज
गुड़गांवा जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से हमारा ये यहाँ पे डीसी को ज्ञापन देने का था और ज्ञापन दिया। और हमारा दलित समाज ही नहीं, पूरा का पूरा जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो किसी भी जाति में हो, सब आज रोडों पे है और सब ये चाहते हैं कि देश का जो गृह मंत्री है जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है वो संसद से इस्तीफा दे, अपने पद से इस्तीफा दे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, पूरे विपक्ष की मांग है, पूरे इंडिया गठबंधन की मांग है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सबकी मांग ये है कि देश का गृह मंत्री जल्दी से जल्दी रिजाइन। बाबा साहब का अपमान किया है तो गलत है ना, गलत किया है। किसी का अपमान करना सही है? जी, जिन्होंने आपका अपमान होगा आपको बुरा नहीं लगेगा, ये वो हमारे लिए भगवान के जनता क्या चाहती है? जनता का मत इंसाफ चाहती है, जनता चाहती है माफी मांगे। माफी मांगे, अमित शाह की मांग है। जो कोई अपमान करेगा किसी का तो माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि उन्हें है ना इस्तीफा देना चाहिए। आप भी इस्तीफा चाहते हैं? हाँ जी, इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद नदी। तो जैसे कि आपने देखा, हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी वर्धन यादव ने बाबा अम्बेडकर के बारे में अमित शाह के बयानों को लेकर इस्तीफे की मांग की है। डीसी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस समर्थकों के साथ हंगामा हुआ है। वर्धन यादव ने इस्तीफे की मांग करते हुए डीसी ऑफिस के बाहर ज्ञापन सौंप दिया है। पुलिस प्रशासन के बावजूद यह हंगामा काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया और किस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे को लेकर हर जगह पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन किस तरीके से अभी उनसे इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के इस मांग को पूरा किया जाएगा? क्या अमित शाह अपने इस्तीफे को देंगे या नहीं? ये देखने के लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।